तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान पॉलिटी पुराने में हमने पढ़ा था राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, अनुच्छेद 154 और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की कुछ डिफरेंस देखे थे, किसके पास कौन सी शक्तियाँ होती है कौन सी नहीं, किसके पास दोनों होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 155, जिसमें है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और किसकी सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या करेगी, सलाह देगी किसे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अब जो राज्यपाल की जो नियुक्ति का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब जो राज्यपाल होता है, अब राज्यपाल क्या होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो राज्यपाल हमेशा क्या होगा, नियुक्त होगा। राज्यपाल को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। अब राज्यपाल को निर्वाचित क्यों नहीं करते हैं, तो राज्यपाल को निर्वाचित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो राज्य है, तो राज्य के अंदर क्या होता है, एक तो मुख्यमंत्री होता है और दूसरा होता है राज्यपाल। दो पद होते हैं, जिसमें से जो मुख्य शक्तियाँ होती है, अपन बोलते हैं जो राज्यपाल होता है वो तो क्या होता है, नाम मात्र का होता है, और जो शक्तियाँ होती है किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास शक्तियाँ होती हैं। मुख्यमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती है। राज्यपाल तो क्या होता है, नाम मात्र का होता है, जैसा कि पुरानी वीडियो में आपको बताया था। राज्यपाल क्या होगा, नाम मात्र होगा। तो राज्यपाल को अगर क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे, यानी कि चुनाव करके राज्यपाल को भी अगर निर्वाचित किया जाएगा या चयनित किया जाएगा, तो फिर राज्यपाल की जो पद हैं और जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएंगे, मतभेद शुरू हो जाएंगे। और प्रावधान क्या दिया गया है, राज्यपाल जो नियुक्त होता है तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल को निर्वाचित करेंगे तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा, किसी दल से, किसी पार्टी से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, तभी क्या होगा, वो निर्वाचित होगा, चयनित होगा। तो राज्यपाल इसलिए क्या नहीं किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। राज्यपाल की तो क्या करेंगे, नियुक्ति ही करेंगे। अब जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति संबंधित कुछ बातों को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसको नियुक्ति देने से पहले। अब ये जो कुछ बातें हैं वो किसने दी है, तो कुछ समितियों ने ये बातें दी है, जिसके अंदर आती है राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और पुंछी आयोग आता है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बातें बोली है, तो इन्होंने बोला है जो राज्यपाल होता है, जिसकी हम क्या किसी राज्य में नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो राज्यपाल क्या होना चाहिए, किसी भी सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। अब किसी राज्य का, जैसे कि राजस्थान में जो राज्यपाल है वो क्या है, राजस्थान के मूल निवासी नहीं है। तो जो भी राज्यपाल होगा, जिस राज्य में उसे निर्वाचित किया जाएगा, उस राज्य का वो मूल निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। अब जहाँ पर क्या कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ के मुख्यमंत्री से क्या करनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि हम इसे क्या कर रहे हैं, आपके राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में कभी कभी क्या होता है, केंद्र में अलग सरकार, जैसे कि अभी है वर्तमान में केंद्र में क्या है, बीजेपी है, और राज्य सरकार है अपने राजस्थान की, वहाँ पर क्या है, कांग्रेस है। तो एक साइड में क्या है, बीजेपी, और एक साइड में क्या है, कांग्रेस। अब केंद्र में है, केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी, तो उन्हीं के सिफारिश पर, उन्हीं के जो उनकी पसंद का कोई व्यक्ति होगा, उसी को उसकी क्या करेंगे, वो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि क्या करना है, इसे राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करना है। तो राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री से पहले परामर्श करना चाहिए, क्या हम इसे नियुक्त कर ले, जिससे क्या होगा, राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों में टकराव नहीं उत्पन्न होंगे। ठीक है, और जो राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जा सकता। जो राज्यपाल है वो क्या होगा, फिक्स 5 सालों के लिए आएगा, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, या फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। तो क्या होगा, जो राज्यपाल है तो उसे हटा नहीं सकते हैं, क्या कर नहीं सकते, राजनीतिक कोई कारण है तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, उसे ट्रांसफर किया जा सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे ट्रांसफर कर लेंगे उसके कार्यकाल से पूर्व, पर उसे हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, तीनों समितियां देखेंगे, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। अब ये है, इनका गठन क्यों किया गया है, तो ये तीनों क्यों, इन्होंने क्या दिए, राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल का गठन से संबंधित कुछ नियम वगैरह कुछ ध्यान में रखने जैसी बातें उन्होंने बताई है कि इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए राज्यपाल बनाने से पहले। तो ये क्या करती हैं, केंद्र राज्य संबंधों तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित कुछ बातों के बारे में अपने को जानकारी देती है। तो चलो देखते हैं इनके बारे में।
पहला है राजमन्नार समिति। अब जो राजमन्नार समिति है उसका गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, 1969 में। और इसका ये राजमन्नार समिति है वो किस लिए बनी थी? तो इसका संबंध केंद्र तथा राज्य के संबंधों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच में जो संबंध होता है उससे संबंधित है क्या? राजमन्नार समिति। अब राजमन्नार समिति जब बनी, जैसे कि 1969 में बन गई, फिर उन्होंने क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी। तो इनकी पहली रिपोर्ट आई 1971 में। और इसका गठन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इसका क्या किया था? गठन किया था राजमन्नार समिति का। और इसके अध्यक्ष क्या थे? एक अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार और सदस्य कौन थे? पीसी चंद्र रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। फिर आता है सरकारी आयोग। जो सरकारी आयोग है, जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 1983 में। और इनकी रिपोर्ट कब पेश की गई? इनकी रिपोर्ट पेश की 1987 के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश की गई। और रिपोर्ट जो थी, इनकी रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? जनवरी 1988 में इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब ये जो सरकारी आयोग है, इन्होंने क्या किया? एक सिफारिश दी। किसकी थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की सिफारिश दी। इसकी सिफारिश पे किसका गठन हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। और कब हुआ था? 1990 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अब जो सरकारी आयोग है इसके अंदर क्या थे? एक सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया, इन्हें RS सरकारिया भी बोल सकते हैं। और सदस्य कौन कौन थे? SR सेन और B शिवरमन इसके सदस्य थे। अब इसकी सिफारिश पे किसका गठन हुआ? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। अब अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देखते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद, अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये क्या है? इसका उल्लेख मिलता है संविधान में 263 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 263, इसके अंदर अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1990 में इसका गठन हुआ था। किसकी सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। और इसका जो गठन है वह किसने किया था? तो इसका गठन तो राष्ट्रपति ने किया था। अध्यक्ष बने थे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन बने थे? प्रधानमंत्री। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन है? तो इसके सदस्य हैं समस्त जो जितने भी जो राज्य हैं, उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके क्या है? सदस्य हैं। अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990। किसकी सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। गठन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और इसके सदस्य कौन थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य थे। फिर लास्ट का क्या है? पुंछी आयोग। अब जो पुंछी आयोग है इसका गठन हुआ था 2007 में, रिपोर्ट दी थी 2010 में। और अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। और सदस्य कितने थे? 3। इसमें क्या है? एक तो क्या है? अध्यक्ष है। और 3 क्या है? सदस्य इसके। अध्यक्ष है मदन मोहन पुंछी और सदस्य है NR माधव मेनन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह इसके सदस्य हैं। तो आज हमने आर्टिकल 155 के बारे में पढ़ा और क्या देखा? राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान के बारे में देखा। तो चलो इसे एक बार फटाफट से क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, एक बार समझ में आ जाए वापस से। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 155। इसमें क्या दे रखा है? राज्यपाल की नियुक्ति दे रखी है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा राज्यपाल की। अब जो राज्यपाल होता है किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल क्या होगा? हमेशा नियुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नियुक्ति किया जाएगा। अब राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित कुछ बातें हैं जो क्या है? ध्यान रखने लायक है। अब ये जो बातें हैं वो किसने दी थी? एक समिति ने दी, समिति तथा आयोग ने दी थी। राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने, इन्होंने क्या दी थी? कुछ ध्यान रखने लायक कुछ बातें दी थी। क्या क्या बातें थी? पहली बात थी जो राज्यपाल होगा वो क्या होगा? सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जिसकी नियुक्ति कर रहे हैं वो। और उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में किसी राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो वह उसी राज्य का क्या नहीं होना चाहिए? मूल निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है जिसमें क्या कर रहे हैं, किसी राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उस राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से क्या करनी चाहिए? सिफारिश, परामर्श लेना चाहिए, फिर ही क्या करना चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति
करनी चाहिए। राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए। जो राज्यपाल है उसे किसी राजनीतिक कारण से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब तीनों समिति के बारे में देखेंगे। सरकारी राजमन्नार समिति, सरकारी समिति और पूंची आयोग। पहला दे रखा है राजमन्नार समिति। इसका गठन हुआ था 1969 में। इनकी पहली रिपोर्ट आई थी 1971 में और गठन हुआ था तमिलनाडु की DMK सरकार ने इसका गठन किया था। अब इसका गठन क्यों किया गया था? इसका संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के संबंधों से। जो राजमन्नार समिति है उसका संबंध किससे है? केंद्र तथा राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे राजमन्नार समिति का संबंध है। राजमन्नार समिति में एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन है? PV राजमन्नार इसके अध्यक्ष हैं। वही सदस्य है PC चंद्र रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। फिर आता है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। रिपोर्ट दी थी 1987 में और रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था जनवरी 1988 में। फिर अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अंदर भी क्या है? एक तो अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष है रणजीत सिंह सरकारिया, जिसे SR सरकारिया भी कहा जाता है, और इसके सदस्य कौन है? SR सेन और B शिव रमन। अब जो सरकारी आयोग है इसका गठन क्यों किया गया था? सरकारी आयोग का गठन इसलिए किया गया था, इसकी सिफारिश पर इन्होंने क्या किया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। किसका गठन किया था? अंतर्राज्यीय परिषद का। अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो क्या है? संविधान की किसमें संविधान का जो आर्टिकल 263 है इसके अंदर क्या उल्लेख मिलता है? अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो 1990 में हुआ था। इसका गठन राष्ट्रपति ने किया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो सदस्य हैं वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुआ था। लास्ट है पूंची आयोग। पूंची आयोग का गठन 2007 में हुआ था। रिपोर्ट 2010 में दी गई थी। अध्यक्ष थे मदन मोहन पूंची और सदस्य कितने थे? 3 थे। NR माधव मेनन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह इसके क्या थे? सदस्य थे। तो ठीक है, चलो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब कल इसके आगे देखेंगे अनुच्छेद 156 के बारे में।